तो जो हमने 4800 रुपये जमा करवाए थे। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। अगर आप भी एक बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि हमारे क्रेडिट कार्ड पर हमें कितना चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, जैसे कि हमने पैसा आप भी टाइम से जमा नहीं करवाते तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, साथ साथ में बिलेट फाइनेंस चार्ज क्या लगेगा, जीएसटी क्या लगेगी, अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं तो हमें कितना चार्ज देखने को मिलेगा, ओवरड्यू लिमिट यानी कि अगर हमारी लिमिट से हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, और साथ साथ में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड का अगर पैसा जमा भी नहीं करवाते हैं तो उसका भी हमें कितना चार्ज देखने को मिलेगा। तो हम 2 महीने का स्टेटमेंट देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा हर किस चीज़ के लिए कितना चार्ज करता है। तो वो सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं हमारे स्टेट बैंकों की हमें किन चीज़ पर कितना चार्ज बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा जुलाई टू अगस्त वाला स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें सैंक्शन लिमिट मिली हुई है हमें 35,000 रुपये। तो इसका जो हमें न्यूनतम यानी मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो हमें देना है 4,619 रुपये, और टोटल अमाउंट ड्यू हमारा 37,670 रुपये, जो कि हमारी लिमिट से भी ज़्यादा 2670 रुपये हमें यहाँ से ज़्यादा, मतलब हमारी जो लिमिट है वो हो गई है। तो हमारी लिमिट 35,000 तक है। तो अब आप देखेंगे कि इसका हमें 37,670 की हमने नई परचेज कर ली, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 37,670 रुपये हो चुका है। तो इसके जो पॉइंट है वो हमें मिले 359 यानी 359 हमें पॉइंट देखने को मिले हैं। तो अब देखेंगे इसका कितना चार्ज हमसे इन्होंने लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि ये जिस जगह पर हमने 209 यानी कि हमने इस जगह 200 निकाले थे तो 209 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। जैसे हम 1630 रुपये निकाले तो इन्होंने 32 रुपये, और 400 रुपये निकाले तो 7 रुपये। तो कुल मिलाकर इन्होंने हमें अच्छा खासा लूट लिया है। तो अभी नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखना है कितना, मतलब तो अभी जैसे मान लीजिए कि हमने ये 500 रुपये यहाँ से, जो कि पंचायत समिति वाला आप देख सकते हैं कि 500 रुपये हमने एटीएम से निकाले थे, तो उसका हम इन्होंने चार्ज लगा दिया कैश एडवांस फीस के नाम से 500 रुपये। ठीक, उसके बाद में इन्होंने जीएसटी लगा दी 90 रुपये, यानी कि 590 रुपये। तो इन्होंने ये 500 रुपये का इन्होंने 590 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा 590 रुपये हमसे ले लिए। साथ साथ में ओवर लिमिट चार्ज असाइनमेंट इन्होंने ले लिया 600 रुपये, और जीएसटी फीस जोड़ दी 108 रुपये। वापस जीएसटी फीस इन्होंने जोड़ दी 1 रुपये और 45 पैसे, और बिलेट फाइनेंस चार्ज इन्होंने लगा दिया 8 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो हमारी लिमिट थी वहीं तक हमने यूज किया, लेकिन इनके चार्ज की वजह से हमारी लिमिट क्या, मतलब ओवरड्यू लिमिट हो गई, और उसकी वजह से इन्होंने 600 रुपये और काट लिए। तो इस प्रकार से ये हमें चूतिया बनाने का काम करते हैं। काफ़ी मुझे ये लग रहा है काफ़ी इरिटेट है। तो चलिए ये हमारा अगस्त वाला स्टेटमेंट है। मैं आपको सितंबर वाला स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि उनमें इन्होंने कितना चार्ज किया हमसे। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये हमारा है 2 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमें मिला हुआ है। तो इसकी न्यूनतम देय राशि है, मिनिमम ड्यू है 4,770 रुपये, और कुल भुगतान है इनका 37,339 रुपये। ठीक, अब देखना आप, जैसे कि इनको मतलब ओपनिंग बैलेंस था 37,670 रुपये। ठीक है, और पेमेंट हमने इनमें क्रेडिट किया था, पेमेंट डाला था 4,800 रुपये। और न्यू परचेज डेबिट्स यानी कि हमने कोई भी परचेज नहीं किया, इन्होंने परचेज करके 4,468 रुपये, यानी कि हमारा ओवर ड्यू 35,000 से इन्होंने और ज़्यादा कर दिया। तो समाप्ति की क्लोजिंग बैलेंस हमारा 37,339 रुपये हो चुका था। तो जो हमारे पॉइंट है वो 359 पॉइंट ही थे। तो अब यहाँ से देखेंगे कि हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट केस किया था 4800 रुपये यानी 4,800 रुपये। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ओवर लिमिट चार्ज असाइनमेंट लगा दिया 600 रुपये। ये पिछली बार भी लगा था, इस बार भी लगा दिया। और साथ साथ में जीएसटी फीस 108 रुपये, लेट चार्ज यानी हमने थोड़ा सा लेट डिले करवाया था तो 1100 रुपये इन्होंने ये चार्ज कर लिए। साथ साथ में जीएसटी इन्होंने 198 रुपये एक और लगा दी, जीएसटी इन्होंने 144 रुपये और लगा दी, और साथ साथ में बिलेट फाइनेंस चार्ज इन्होंने लगा दिया 2,087 रुपये, और जीएसटी फीस वापस 227 रुपये, और जो इन्होंने जीएसटी एक बार इन्होंने और लगा दी 2 रुपये और 94 पैसे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन्होंने
कितना मतलब जितना हो सके उतना लूटने के लिए हमें किया है। तो जो हमने 4800 रुपये जमा करवाए थे तो इन्होंने वापस हमें 4468 रुपये का न्यू परचेज करके, और जो हमारे ओवर लिमिट चार्ज वगैरह GST वगैरह, यानी कि आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप लेट पेमेंट करवाते हैं तो 1100 रुपये तो आपको लेट पेमेंट का चार्ज देना पड़ेगा। साथ में अगर आप ओवरड्यू लिमिट करेंगे तो आपको लिमिट का ओवरड्यू का 600 रुपये, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी 108 रुपये इन्होंने ये जोड़ दी, यानी कि 700-800 रुपये तो ये ओवर लिमिट का चार्ज कर ही लेते हैं। आप एक बार यूज कीजिए, चाहे आप ATM से निकालें तो भी आपको 500 और GST आपको देना ही होगा, और अगर आप लेट करते हैं तो आपको ओवर लिमिट चार्ज भी यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास में भी क्रेडिट कार्ड है तो आप ध्यान रखिए जब भी यूज करें तो आप अपने हिसाब से देखें कि ओवर लिमिट ना करें, बाकी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने को देखने को पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का ये हमारा स्टेटमेंट था, अगर आप देख सकते हैं तो आप भी कभी भी करें तो ध्यान रखें। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरे क्रेडिट कार्ड का 2 महीने का स्टेटमेंट आपको दिखाया, जिससे कि हमने 35,000 रुपये तक के अंदर की शॉपिंग या हमने इससे परचेज़ किया था। लेकिन इन्होंने क्या मतलब हमारा ओवरड्यू लिमिट इन्होंने खुद किया है, अपनी ओर से इन्होंने लिमिट किया है, उसके बाद इन्होंने ओवरड्यू लिमिट चार्ज 1000 रुपये ऐड करके इन्होंने हमारा और ज़्यादा नुकसान कर दिया। फिर इन्होंने लेट फाइनेंस चार्ज लगा दिया, और अगर आप पैसे, वो एक हमारी गलती है कि हमने टाइम से पैसा पे नहीं किया था, उस वजह से भी हमें बहुत 1100 रुपये का चार्ज देखने को मिला था। अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो अपने टाइम से टाइम पेमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपनी लिमिट का 80 से 90% ही यूज करें। जैसे कि आपके 10,000 की लिमिट है तो आप 8,000 रुपये या 9,000 रुपये तक की आप इसमें से निकालें। बाकी आपको क्या हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड पर जो आपका क्रेडिट स्कोर होगा उस पर भी डिफेक्ट पड़ने वाला है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो सकता है। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने 2 महीने का अपना स्टेटमेंट बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।